तो इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ अपने ड्रीम होम के बारे में, अपने सपनों के घर के बारे में। आप सभी के प्यार की वजह से, आप सभी के आशीर्वाद की वजह से आज मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं उनको पता है कि मैं बहुत वक्त तक मुंबई में रहा हूँ और बहुत वक्त बाद में वापस बिहार लौटा हूँ। और जब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सही चल रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक घर तो बनता है ना, अपने शहर, अपने गाँव, अपनी मिट्टी में। देखिए, पटना में घर लेना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, उतना तो बजट के बाहर चले जाएगा मेरे। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला लेमन्स पायो सिटी के बारे में। आइए आपको लेके चलते हैं। हाँ जी, तो अभी हम आ चुके हैं अपने साइड पे लेमन्स पायो सिटी। और आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो बताएं आपको कि हमें विश्वास रखना चाहिए मोहब्बत से जीने में। और इनका टैगलाइन देखिए क्या है, लिव लाइफ विथ लव। हाय 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 हाय। अपनी साइड, हमारी साइड, आपकी साइड, लेमन्स पायो सिटी नाम है। और आप लोगों को पता होगा कि ज़िंदगी जीने के लिए बस 2 ही चीज़ें चाहिए, एक तो एक प्यारा सा घर और दूसरी बात है सुकून। उस घर में सुकून। एड्रेस की बात करें तो इतना तो मैंने दिखाई दिया है, बता ही दिया। अगर मैं कुछ ना भी बोलूँ तो आप पकड़ पकड़ के वीडियो के सहारे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे इमेजिन किया जाए कि हमारा घर आखिर में है कैसा। वीडियो तो आपको दिखाऊंगा ही और मुझसे ही बताऊंगा। पहले आप ये ओवरव्यू देख लीजिए कि कैसे इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा। कैफेटेरिया रहेगा, बैडमिंटन कोर्ट है, मतलब एवरीथिंग आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात बताऊं आपको, स्विमिंग पूल भी है भाई। गर्मी में टेंशन नहीं होगा, एकदम कूदो फांदो। टेरेस पे स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा आपको, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। गर्मी का माहौल और टेंशन नहीं है। जब मैंने एक्चुअली मैं पापा से बात की ना इस प्रोजेक्ट के बारे में, पापा एक होना चाहिए जहाँ मतलब सुकून हो, तो सबसे पहले पापा ने पूछा कि जहाँ भी जाएगा देख लेना पहले कि रेरा रजिस्टर है कि नहीं। उसके बारे में बताया थोड़ा सा कि रेरा अप्रूव है क्या है, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो लेके चलनी चाहिए। अब जैसे ही अंदर आएंगे ना तो आपको ये पूरा लाइन से दिख जाएगा। आप एक बार खड़े होंगे और नज़र मारेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सीन है, कैसा है। मतलब डिसीजन मेकिंग आपका ईजी हो जाएगा, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। चलते यार, मेरे को अंदर चलना है। लेमन्स पायो सिटी का जो ये प्रोजेक्ट है वो 22/7/2022 को शुरू हुआ है और 15/7/2027 में खत्म हो जाएगा। और खत्म होना ही है डेफिनेटली, क्योंकि ये है रेरा अप्रूव। तो बिल्डर पैसा वैसा लेके नहीं भागेगा भाई, टेंशन मतलब। बहुत लोग को दिक्कत होती है, समझ नहीं पाते। मतलब जब इनिशियल स्टेज में मैं इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था तो मुझे भी भाई पैसा वैसा दे दिए, टोकन दे दिए, कहीं पूरा हो गया तो भैया दिक्कत हो जाएगा। मगर इतना नहीं, रेरा जो आप ये जो नंबर आता है ना, सीधे से बात बता रहा हूँ आपको, जो नंबर आता है ना, आप रेरा डाल के उस पर चेक कर सकते हो वेरीफाइड है कि नहीं, रजिस्टर है कि नहीं। बिल्डिंग एंड ब्लॉक्स की बात की जाए तो 3 ब्लॉक हैं, A, B एंड C। तो ये रही अपनी गाड़ी और ये रहे हम, और वो रहे इटली वाले भैया जो जा रहे हैं पोपो करके। कुछ अभी तो ओवरव्यू, बाकी चीज़ें हो गई हैं। अब फाइनली आपको दिखाते हैं यहाँ की मिट्टी, जहाँ पे हमारा जो घर है वो, हमारी जो बुनियाद है घर की वो रेडी होगी। तो फटाक से आइए चलते हैं, बात करते हैं और दिखाते हैं आपको कि आपके सपनों का जो घर है वो किस बुनियाद में खड़ा होने वाला है, किस मिट्टी पे खड़ा होने वाला है और कैसे खड़ा हो रहा है। वो अभी जस्ट इनिशियल स्टेज में है, तो बड़ी बड़ी इमारतें तो नहीं दिखाऊंगा, मगर जो है वो दिखाता हूँ। एक्चुअली कैसा है ना कि इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये रहता है कि जो भाव टू भाव अपने को मिल जाता है। क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट फिनिश हो गया और उसके बाद जो उसका रेट होता है ना, बहुत बढ़ जाता है। आप लोग को तो पता ही, बहुत ज़्यादा, मतलब 20 से 30% या फिर 40-50% भी बढ़ जाता है। तो अच्छी बात यह है कि मुझे ये अभी इतना सुंदर टिकाऊ मजबूत मिल रहा है। क्या देख रहे हैं? अरे हम भी वही देखने आए हैं जो आपको दिखाने वाले थे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें जो है एकदम इनिशियल स्टेज पे है। इसमें जो रॉड है कौन सी ब्रांड का है मैं ये भी देख सकता हूँ, और बालू कौन सा इस्तेमाल हो रहा है वो भी। तो मतलब टेंशन वाली बात ही नहीं है, सारी चीज़ें आंखों के सामने हैं। और ये चीज़ें इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टमेंट करने का ये फायदा है कि आपको सारी चीज़ें आंखों देखी मिलती हैं। कैसे हमारा स्ट्रक्चर, कैसे हमारी बुनियाद इकट्ठी खड़ी हो रही है, कैसे हमारी बुनियाद खड़ी हो रही है। अभी तो फिलहाल आपको गिट्टी और बालू ही दिखेगा, मगर मुझे मेरे सपनों का घर साफ साफ नजर आ रहा है। तो रही मेरी बालकनी, कपड़े सूख रहे हैं भाई, ये कपड़े उतार लो यार। यहाँ पे घर लेने का फायदा ये हो जाएगा ना कि कनेक्टिविटी एक्चुअली में कैसा है कि मैं रहता हूँ पटना और मुजफ्फरपुर, इन दोनों के बीच में ही आसपास, मतलब दोनों में आना जाना बहुत ज्यादा लगा रहता है। और बीच में ही घर हो जाए तो कितना इजी हो जाएगा यार। ऐसे ससुराल और ऐसे मायके, ऐसे ससुराल और ऐसे मायके। एक बात आप लोगों से बतानी थी और डिस्कस करनी थी कि आगे चल के ये प्लेस, आप लोगों ने सुना होगा ना ग्रेटर नोएडा के बारे में, मगर मैं गारंटी दे के मेरे से लिखवा लो कि आगे चल के ये ग्रेटर पटना के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि उस तरीके से ही इसका प्रोसेस चल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पटना
और हाजीपुर जितने भी लोग हैं इसके आसपास वो लोग तो इसका लाभ उठा ही सकते हैं। और मेट्रो के आने के बाद भाई साहब जो कनेक्टिविटी होने वाली है, चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी मतलब बता नहीं सकते। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, वहाँ पे जब ये सारे फ्लोर्स बन के रेडी हो जाएंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्विमिंग पूल है, कैफेटेरिया है, बैडमिंटन कोर्ट है, तो जब ये पूरा फ्लोर बन जाएगा तो एक अच्छी बात बताऊँ, यहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा ऊंची कुछ बिल्डिंग्स है नहीं, तो खुली हवा तो आएगी ही, धूप तो आएगी, साथ में गंगा जी का आप लोग साक्षात दर्शन आपके टेरिस से, आपके बालकनी से पूरा ले पाएंगे। अगर आप हाजीपुर से हैं या फिर पटना से हैं तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कनेक्टिविटी तो मेट्रो की वजह से बढ़ ही जाएगी। और सबसे बेस्ट बात बताऊं कि आप ना नेचर की गोद में रहेंगे। आपको मैं अच्छे से ओवरव्यू दिखाऊंगा ड्रोन फुटेज में कि चारों तरफ यहाँ पे पेड़ हैं, पौधे हैं और इन सब से घिरा हुआ ये पूरा चीज़। और मैंने तो बताया कि गंगा माता जस्ट बगल में ही आपको दिख जाएंगी। अब मैंने आपको बोला कि नेचर की गोद में है, नेचर की गोद में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जंगले में लाके डाल दिया है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो कनेक्टिविटी इतनी बेहतर है कि हाजीपुर और पटना इनके बीच में है ये, और यहाँ से एयरपोर्ट आपको 21 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगा। और जो हाजीपुर स्टेशन है वो जस्ट बगल में ये 6 किलोमीटर। और सबसे बड़ी बात कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप आगे बढ़ेंगे ना यहाँ से, तो आपको 4 लाइन मिल जाएगी जो पटना से सीधे मुजफ्फरपुर की तरफ जाती है, हाजीपुर की तरफ जाती है, गांधी सेतु वाली। और अब बात करूँ कि ये जगह एक्चुअली में है किन लोगों के लिए। अब हाजीपुर से हैं आप और नए घर की तलाश में है, पटना से हैं आप और नए घर की तलाश में है, महुआ से हैं आप नए घर की तलाश में है, या फिर मुजफ्फरपुर से हैं और आपको नए घर की तलाश में है, तो ये बेस्ट हो जाएगा। उस तरफ के जितने भी लोग हैं थोड़ा सा टाउन की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं और साथ में नेचर भी चाहते हैं, तो भाई इससे बेस्ट ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। भाई मुझे तो नहीं लगता कि इससे बेस्ट प्रोजेक्ट कुछ मिलेगा मुझे, तो मैंने तो करा दिया फट से बुकिंग। तो हो सकता है कि कुछ दिन बाद जब वीडियोस आए, कुछ साल बाद जब वीडियोस आए, तो पीछे हमारी गंगा माता हो, हम सामने खड़े हैं और आपसे बात कर रहे हो, बालकनी में हवा, खुली धूप हमारे चेहरे पे, आप बोले कि वाह अभिषेक जी क्या लोकेशन चुना था आपने, और हम नहीं ले पाए। तो इससे पहले कि आप पछताएं आगे चल के, आप बुकिंग करा सकते हैं। ये डिटेल्स हैं, आपको ये सारी दिख जाएंगी, आप इस पर जाके बुकिंग कर सकते हैं, इंक्वायरीज ले सकते हैं। और बाकी अगर कुछ है तो हम तो हैं ही, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। साइट विजिट करने से पहले हमने ऑफिस में विजिट किया था, सीधे प्लॉट पे नहीं गए थे। तो प्राइस और प्लॉट की डिस्कशन के लिए हमने एमडी के ऑफिस पे विजिट किया, और ऐसी क्या बातचीत हुई, ऐसी क्या चीजें हुई जिसके वजह से हम प्लॉट को विजिट करने में तत्पर हो गए। आइए आपको दिखाते हैं। तो अभी तक मैंने आपको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दिखाया, साइट दिखाई, क्या अवेलेबिलिटी है नहीं है, सब दिखाया। आपको सीधा ऑफिस लेके आए हैं और रेट की बात करेंगे एकदम कट टू कट। तो सीधा सर के पास चलते हैं जो कि एमडी है इस प्रोजेक्ट के, सीधा उनसे बात करते हैं रेट। जहाँ तक आपने प्राइस का बात किया, ये एक्चुअली काफी पहले उस एरिया को डेवलप हो जाना चाहिए था। और आप कहें कि सर चीज़ प्राइस का बात कर रहे हैं, फिर भी आप बाकी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली में प्राइस से बड़ा लोकेशन जानना बहुत जरूरी होता है। Exactly. क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, लैंड परचेज की बात करते हैं, तो सबसे मैटर करता है लोकेशन। और सिर्फ जो जहाँ तक हाजीपुर की बात है, एक आपका नक्सलाइट होने के कारण से, और बाकी जो पुला पे जाम लगता था, जो लोग हाजीपुर आकर के भी 2-3 घंटे सो जाते थे, जी। उसके चक्कर में वहाँ पे था, मतलब हाजीपुर अब तक डेवलप नहीं हो पाया था। बाकी चीजें जब सब खत्म हो चुका है, कानून व्यवस्था का राज है, तो वो तो सब कुछ ठीक हो चुका है। बट जहाँ तक उसका पुला का बात था, जो कम्युनिकेशन का कहानी था, वो अभी सेकेंड पुल, गायघाट में मेट्रो स्टेशन, फिर एमडीआरटी का हाजीपुर टू गायघाट स्टेशन तक बस चलाना हर एक 5 मिनट पे, वो सारा चीज हाजीपुर को अब एकदम पटना के आंगन में कर दिया है। 3 पुल है हमारे पास, कमर्शियल्स और भी पुल जा रहे हैं। तो उस ख्याल से हम वहाँ पे अभी भी जो प्रोजेक्ट है उसको कहने के लिए वो है हाजीपुर में, बट वो पीएमए में आता है, पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया में आता है। प्रशासनिक लेवल से बिहार सरकार ने उसको ये कर लिया है सोनपुर तक में। तो आप पटना से 10 मिनट की दूरी पे सिर्फ पुला पार करेंगे, वहाँ से टोल टैक्स के बाद 1 किलोमीटर की तरफ अंदर की तरफ जाएंगे टुवर्ड्स आप कुन्हारा घाट, तो हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है। एंड वही गंगा नदी के इस पार में जो गायघाट में आप जाएंगे, कंकरबाग में जाएंगे, तो आपको 6,500-7,000 रुपए का रेट मिलेगा। जबकि हम अभी वहाँ पे चूंकि न्यू डेवलपमेंट एरिया है,
3500 रुपये का रेट रखे हैं। और वो भी आप लोगों के सहयोग से कुछ आता है या ऐसा कुछ होता है, पेमेंट देने में अगर सहूलियत करते हैं, चूँकि स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट तभी हम लोग रेट पे कम कर रहे हैं, 100-200 रुपये लेस करते हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बात कर ली है रेट के बारे में एकदम कट टू कट। और अगर पर्सनली आप आते हैं, विजिट करते हैं और बात करते हैं तो बेशक 200-300 जो भी है कम कर दिया जाएगा। हमने तो करा लिया अपनी बुकिंग, लोकेशन और एड्रेस आपको गूगल में नीचे पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप भी आइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो यही सारी बातें थी जो एमडी जी से हुई हमारी, और सारी चीजें सुनने के बाद मैं तो एकदम उतावला हो गया था कि जल्दी से चलते हैं और साइट पे विजिट करते हैं, प्लॉट देखते हैं क्या है कैसा है। अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है जब हमारी वीडियोस आपको नए घर में देखने मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए।